वो मानी भाई गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मानी भाई जो है वो पार्सल दे के गए हैं, दे के क्या गए, फेंक के गए हैं फेंक के गए हैं। मुझे शिद्दत से इंतज़ार था इन पार्सल्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। और ये पार्सल जो है ना आए हैं चाइना से, तो इनको भी खोलते हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या है। 201, 2, 3 चाइना से, ये पाकिस्तान से है। 4 चाइना से, 5 चाइना से, 6। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसे खोलते हैं। माइक, ये मैंने मंगवाया था जैन भाई की DJI जो GoPro है ना उसके लिए। हाँ, सी टाइप। अल्लाह करे ये लग जाए। क्वालिटी माशाल्लाह केबल की तो बहुत अच्छी है। ये क्या है? ये भी चाइना से। एक्शन कैमरे की जितनी गैजेट्स थे ना, माउंट्स जो थी, वो बहुत सारी मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं। मेरी 360 कैमरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। 360 के लेंस है, प्रोटेक्टर लेंस। ये शायद शीशे के हैं। डबल टेप उन्होंने भेजी है ताकि अगर ख़राब हो जाए तो फिर से, और ये उतारने के लिए बुलेट टाइम कोड है। ये तो वीडियो में सही से मैं बता पाऊँगा। ये 360 इधर हम यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे 360 आएगा, और ये वायर, और इस वायर को ऐसे खींच के फिर कैमरे को घुमाना है। ये हमारी माउस बिल्कुल जैसे फ़ोटो पे था, सेम। वाओ, ये माइक का एक तो मैंने यहाँ से ख़रीदा था ना, एक फिर मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर कर दिया हुआ था चाइना से। ये जी घड़ी है। एक तो इसकी पैकिंग हमें मिली ये, तो फिर ये मैंने चाइना से मंगवाई है गोल्ड कलर की। तो क्या करना है, कैमरे को हमने इसमें रखना है, नीचे से ये बोल्ट जो है ना इससे बंद करना है, और फिर हम कहीं पे भी उसको टाइम लैप्स के लिए, वीडियो के लिए स्टैंड कर सकते हैं, रख सकते हैं। वेल हो गया, वेरी वेल हो गया माशाल्लाह। सारे सस्पेंस जो है वो ख़त्म हो गए। अब सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हैं। जो चीज़ें चाइना से आती हैं ना वो बहुत वेट कराती हैं, वो सारी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बच्चों का टाइम हो गया, 2:03 हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो स्कूल से छुट्टी हो गई, उन्हें जल्दी से जाना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाँव के बीचों बीच में से आज मोहम्मद अहमद जो है वो नहीं गया स्कूल, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी रह गए। हाँ जी ताजान, क्या हाल है? बच्चे लैन। ताजान रास्ते में मिल गए, उन्होंने आवाज़ दी है, पूछ रहे थे किधर। मैंने कहा बच्चे लेने वो उर्वा, वो बरीरा, वो फातिमा, वो अबीर। बरीरा खुश हो गई है, मैंने जगह बंद की हुई है। अब बुज़ार और फातिमा नहीं जाएंगे। बरीरा चलें फिर। नया से आपा मेरे कैमरे के आगे मेरे बच्चे आ गए। उर्वा ने सर नीचे कर लिया है। उर्वा कुछ नहीं होता, आप सर ऊपर करें। शाबाश, कुछ नहीं होता। चलें 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 चलें। बैग अभी बरीरा का और फातिमा का बैग रह गया। हमने ज़फ़रवाल भी जाना है और टाइम हो रहा है 2:15। जहाँ पे छोड़ा था वो वहीं पे। अब बुज़र सामने है, बरीरा और फातिमा छुपे हुए हैं। ये चलो चलो। चलें, लीजिए जी, रेडी स्टडी हो गए हैं ज़फ़रवाल को जाने के लिए। और मेरी बाइक तो ये है जी, पंचर। ये आए दिन पंचर ही रहती है। और अभी हम भाई मुकरम की बाइक पे जाएंगे इंशाल्लाह। जैन भाई और भाई मुबशर कहीं गए हुए हैं, लेकिन हम अभी निकलने लगे हैं। और बाइक कौन चलाएगा? आप। हाँ जी, निकाले। आप नहीं चलानी है, मैं ऐसे बाहर निकाल के देने लगा हूँ आपको। हाँ, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा बड़े वाला सफ़र शुरू हो गया। नई बाइक, वाह माशाल्लाह।
और टाइम हो रहा है जी 3 बज गए हैं। लेट हो गए, हम गप्पे लगाते लगाते लेट हो गए। ये है जी हमारा नाला टेक, नहीं नाला नाले की पुली। कितने दिन हो गए मैं एक्सरसाइज करने आए ही नहीं, 2 से 3 दिन हो गए हैं। छुट्टियाँ चल रही हैं। ताजान कल भी कह रहे थे कि जनाब क्या हुआ, आप एक्सरसाइज करने नहीं आए। तो इंशाल्लाह सुबह ज़रूर, क्योंकि बहुत छुट्टियां हो गई हैं पहले से ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम जंगल के साइड पे, मतलब जंगल के पास पहुंच गए हैं। इस साइड पे जंगल है, इस साइड पे खेत हैं और ये रास्ता है। और ये सिक्योर किया हुआ है धान की फसल को जानवरों से, जंगली जानवरों से। बड़ी मेहनत की हुई है, तरपाल वगैरह कुछ ऐसा लगाया हुआ है। और इधर ये रस्सी लगाई हुई है, यहाँ से टूटी हुई है। जानवर जंगल में इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि वो फसलें छोड़ते ही नहीं। अब तो सरेआम, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, सरेआम खेतों में घूम रहे होते हैं गीदड़ वगैरह। अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंगल क्रॉस कर लिया है और आगे हमारे है नाला टेक। और इधर भी वही हिसाब है, ये साइडों पे तरपाल लगाया हुआ है फसल के सिक्योर रखने के लिए। ये छोटे से खेत को अब देखें कितना ख़र्चा आ जाता है एक फसल को बचाने के लिए, उसकी देखभाल के लिए। पहले तो इसमें खादें वादें सब कुछ डालो, इसकी स्प्रे करो, ठीक हो गया। फिर अब इसको कवर करो जानवरों से। ये टोटल खेत नहीं, इस साइड पे नहीं है, बाकी टोटल खेत जो है वो कवर अप है। हाँ, इधर से पहले इधर थी कश्ती, अब इधर है। 1 मिनट बैठे बैठे हैं, नहीं इधर हो दिया, मैं नहीं आया, ऐथे तो आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे। हाँ जी, कैमरा सही है। क्यों हटा देती है? मेरी भी बिचू बन रही है थोड़ी, उधरों क्यों इधर हटा ली है? पानी दे करके पानी काट सी। आइश इतनी देर की गाड़ी स्टार्ट रखी है, आखिर पे आके बंद हो गई। अल्लाह अकबर। बर्स पाओ बीच में पार के रहना ग्लास। चले बैठे। सबसे ज़्यादा इस जगह पे बाइक चलाने का या चलने का मज़ा आता है। ये वो नाला टेक जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर से आ रही है। ऐसा ही लगता है जैसे कोई दरिया हो, माशाल्लाह। और ये छोटे छोटे परिंदे, इसको मोमोला कहते हैं, मोमोला। वैसे पता नहीं क्या नाम है। ये थोड़ा थोड़ा पानी, ये भी बड़ा मज़े का होता है। कौन सा? वो दो आपस में खेल रहे ना। हाँ हाँ, लड़ रहे हैं ऐसे जैसे नहीं मजाक में लड़ते हैं। एक ही बंदा जा सकता है यहाँ। नहीं बैठे रहे हैं, कुछ नहीं होता। गाड़ी एक जा सकती। हाँ, वो दूसरे डिस्टर्ब होंगे ना हमारी वजह से। वो रेत यहाँ पे सूख गई हुई है ना, तो वो फूल जाती है। जब रेत सूखती है ना तो फिर बाइक उसमें धंस जाती है, इसलिए मुश्किल होता है उसको ऑपरेट करना बाइक को। और तब जब आपके पीछे सवारियाँ हों, आम ये पाँव लगाने पड़ते हैं ना, ये साइड में भैया ऐसे चप्पू, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल आए। यहाँ पे सारे झाड़ियाँ थी, हल चला दी हुई है किसी ने ना। मुमकिन है इसमें फसल लगाएं, ऐसे ही है। अच्छी बात है, ज़मीन काम में आ जाएगी, लेकिन इसमें रेत बहुत ज़्यादा है।
इस तरफ वो रास्ता पुराना हो गया, अब ये नया रास्ता है। यहाँ पे रास्ते चेंज होते रहते हैं। ट्रैक्टर वाला है वो रास्ता बन जाता है। हम पे भी थोड़ा सा पानी है। और वो लास्ट नाला डेक का आखिरी हिस्सा, यानी इसके बाद हमने नाला डेक क्रॉस कर लिया। पानी मज़े का ठंडा ठंडा। इस पानी को देख के ना प्यास लग जाती है। आगे छोटा सा डॉगी जा रहा है, भूल गया हुआ है ना रास्ता। ये सारा का सारा एरिया नाला डेक का एरिया हुआ करता था अब नहीं है। अब तो यहाँ पे फसलें लग रही हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़रवाल पहुँचने वाले हैं, लेकिन आगे हम ये जो ट्रक है, मिनी ट्रक है, जो भी है ये लोडर, इसकी बत्ती के पीछे लग गए हुए हैं। पास से गुजर नहीं सकते क्योंकि धूल मट्टी है, गाड़ी हमारी स्लिप कर सकती है, और साथ इसके रुक नहीं सकते क्योंकि ये धूल मट्टी उड़ा रही है। अब महज इत्तफाक ही हो सकता है कि हम इसको क्रॉस कर जाएं, या फिर हमें इसके बहुत पीछे रह के चलना पड़ेगा। इधर है, लेकिन अभी जब जगह बनी है ना तो आगे भी बाइक आ रही है, तो ऐसी बड़ी गाड़ी का यही खतरा होता है कि इसके आगे क्या है पता ही नहीं क्या। इसलिए सोच समझ के, और ऊपर से अगर हम कच्चे पे जाते हैं ना तो ये धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी जो है वो स्लिप कर जाती है। और ये धूल मट्टी इतनी उड़ा रही है गाड़ी के आंखों में मट्टी जा रही है। सिंपल से लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। ये देखा आगे से रिक्शा आ गया। अब आगे क्लियर है, लेकिन आगे रोड भी असल में छोटा है ना, और ऊपर से टूटा फूटा है। ओए यार, ज़फ़रवाल हम पहुंच गए हैं, लेकिन ये ट्रक अभी भी हमारे आगे ही है। हम बड़े प्यार से आराम से आए हैं, बाइज़्ज़त तरीके से आए हैं, डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन यहाँ पे लगता है कि हमें थोड़ी सी साइड मार लेनी चाहिए। उल्टी हाथ हम आ गए हैं और ये ट्रक को हमने क्रॉस कर दिया। हम पहुँच गए ज़फ़रवाल। सबसे पहले जाएंगे हम मानी भाई के पास। सबसे पहले नादरा के ऑफिस जाना है। मुकरम भाई ने लेना है अपना ID कार्ड। इंशाल्लाह मिल जाएगा। ऑफिस चलते हैं और फिर लेते हैं वहाँ से ID कार्ड, और फिर जाते हैं मानी भाई के पास। फिर उनसे पूछते हैं जनाब वो कौन से बंदे हैं जो टिकटें वगैरह कराते हैं। फिर उनके पास जाएंगे और इंशाल्लाह 2 टिकट्स करवाएंगे, मेरी और मुकरम भाई की इंशाल्लाह। ये जो मेन बाज़ार है। सर भाई, जब मैं आया था ना ID कार्ड अप्लाई करने के लिए, यहाँ इतना ज़्यादा रश था, वो वहाँ तक लाए। अच्छा, 2 दिन मुझे चक्कर लगाने पड़े। मैं आया था तो इतना रश नहीं था। असल में ना ज़्यादा रश था बेफाम। हाँ, बेफाम वाला। अब देख लें कोई रश नहीं है, उस वजह से बहुत ज़्यादा। और टाइम हो रहा है जी 3:35। और मुबारक, कंग्रेचुलेशन। खैर गलती वगैरह देख लें। हाँ, मुबारक। नादरा वाले तस्वीर सही। बस अब करेक्शन देख लें, गलती भी हो जाती है इनसे। अब खुद पढ़ के सारा देख लें। आए साथ में चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुकरम भाई को उनका ID कार्ड मिल गया है। अभी लॉक भी मैंने लगा दिया था क्योंकि ये रश वाली जगह मशकूक जगह होती है। हैं पेपर जेब च पा ला है। आहो, पाओ चलिए। अच्छा हो गया ना। अब जाएंगे अब हम मानी भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। पार्सल भी ले लेते हैं। मानी भाई नहीं हैं, मेरे पार्सल भी हैं गाड़ी में। ये अरे वाह, बेस्ट हो गया। शूज़ आए ना मेरी आहो चाणी। अस्सलाम वालेकुम। मानी भाई से बात हो गई है। उन्होंने कहा मुकरम भाई को पता है जहाँ से टिकट सामने करवानी है। मानी भाई ने कहा आपको पता है तो झट से पहुँचे और काम अपना करवा के आ जाएँ।
क्योंकि मानी भाई बिजिएस्ट पर्सन पहुंच भी गए उस तरफ। हमने लगा दिया है इशारा टी चू टिक 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 ओ पी आई ए। सही हो गया, पहुंच गए। यहीं से भाई जैन और भाई मुबशर ने भी काम करवाया था। नहीं आप इससे नहीं आ सकते। नहीं वो कह रहा है मैं आपको चेक करके देता हूँ। मैं क्या दफ्तर से नहीं आना तो आपको नहीं बोले, अगू बिजी हो गए। चलो उधर मानी भाई के पास चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम वापस जाने लगे हैं। वो मतलब एयरलाइन वाले जो टिकट वगैरह बुक करते हैं ना, उनका जो है वो आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि जनाब आ जाएं, आपकी टिकट हम करवा देते हैं। अल्लाह अकबर, ये इशारा बंद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वापस हम उन्हीं के पास चलते हैं टिकट्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हमारी टिकट्स हो गई हैं। बहुत जल्द हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल कराची, इससे आगे बाद में बताएंगे। ठीक है। हाँ हमारी वो फ्लाइट को क्या कहते हैं? कनेक्टेड फ्लाइट कहते हैं, स्टे फ्लाइट जिसमें फ्लाइट है। हाँ लाहौर से कराची की है, कराची से फिर आगे की है। आगे की बहुत दूर की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टिकट्स वगैरह जो है वो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस निकलते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। पहले शॉपिंग वॉपिंग अभी करनी है, अभी करनी है, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है शॉपिंग के लिए। खैर मैनेज कर लेंगे। फ़िलहाल हमारी टिकट्स हो गई हैं, अभी निकलते हैं। पार्सल, हाँ पार्सल तो रहते हैं, मानी भाई से पार्सल उठाते हैं और फिर हम चलते हैं जी घर की तरफ। और टाइम जो है वो बहुत ही कम रह गया, अंधेरा हो जाना है हमें और जंगल के बीचों बीच जाना है। ये भी स्यापा यार। हाँ मैंने हेलमेट लेना था, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है कि यहाँ से हेलमेट देखा जाए। हेलमेट इंशाल्लाह टूर के बाद आके चेक करेंगे। बाइक का लेने का इरादा जो है वो फ़िलहाल मुलतवी हुआ है। वो इसलिए भी हुआ है कि जनाब आगे से सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियाँ जो है मैं तो वैसे सूझ जाता हूँ। साउथ कोरिया में ऐसा हुआ था, मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ था, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और हमारे जो डॉक्टर है ना, फैमिली डॉक्टर, उन्होंने भी कहा था कि मुदस्सिर जब आप साउथ कोरिया, मैंने उनसे कहा कि जनाब मैं साउथ कोरिया जा रहा हूँ तो वहाँ पे तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे अगर मैं सूझ गया ना तो क्या बनेगा मेरा, मैं तो काम नहीं कर पाऊँगा। और वहाँ पे काम करोगे तो बचोगे, अदरवाइज़ तो नहीं बच सकते ना। तो उन्होंने कहा था कि जनाब जब आप वहाँ पे जाएंगे ना तब आपको कुछ नहीं होगा। फ़िलहाल हम मानी भाई के पास पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। स्प्रिंग को मैं कार पे चाढ़ डांगा। ये जैन क्या है, ये दो मेरे हैं, अब आपके हवाले। अल्लाह अकबर। डिज़म हाँ बाइक का मैं कह रहा था, आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो इसलिए थोड़ा सा डिले किया हुआ है, क्योंकि आगे ये रश आप देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े डंपर जो हैं वो जा रहे हैं, तो ये हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे। ओए मैं नहीं ओवरटेक कर सकता यहाँ से, आगे से कर सकता हूँ क्या? देखते हैं, इस बाइक को फॉलो करते हैं। हाँ नहीं करूँगा, यहाँ से नहीं करूँगा, बहुत नज़दीक है और धूल मट्टी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। हमने डंपर को भी क्रॉस कर लिया, अब रोड क्लियर है और थोड़ी सी करम भाई से गप्पे लगाएंगे और सीधा पहुँचेंगे नाला डेक पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी सूरज जो है वो ग़ुरूब हो चुका है और हम नाला डेक पे पहुँच चुके हैं। अब कश्ती वाला वहाँ पे अवेलेबल हो सही, दोनों एक इधर को रास्ते दोनों चलते हैं। मुझे था कि बस एक ही चलता। अल्लाह अकबर। मुझे लगता है मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई है। रेड ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वार्निंग। अब पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा आ रहा है। वो आगे जाके गाड़ी रोक के देखता हूँ। कि इसको क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। यहाँ पे 10% बैटरी लो है 7। लो जी कैमरे की बैटरी 10% रह गई है।
वो बस वो हमारी कश्ती पार करवा दे। अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती पे पहुँच गए, आगे सवारियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किराया निकाल लें। वो जम गई है पिछला टायर। सर उतरना नहीं, तुम उत्तर ही रहना, उतर जाओ, चुकी ना जाए। हेलो सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਏ नहीं। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़। हमारे सारे काम ख़त्म, पैसे हज़म, और अब हम जा रहे हैं जी आगे। जंगल है। बैटरी 10% थी जब हम नाला लेके में मतलब एंटर हुए ना, तो रेड लाइन वार्निंग शुरू हो गई, बैटरी 10%। तो इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाएंगे, बस ये जंगल में एंटर हो गए तो बात ख़त्म। अभी मवेशी जो लोग जंगल में चराने के लिए आते हैं ना, वो सामने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं। ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि अभी शायद आप आवाज़ सुन सकें। खैर लाइट नहीं है, और इधर एक गांव है, वहाँ ढोलकी की आवाज़ आ रही है। और मैं अभी नमाज जनाजा पढ़ के आ रहा हूँ। हमारे गांव में बुज़ुर्ग फौत हो गई हैं, और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कब्रिस्तान है, और यहाँ पे नमाज जनाज़गाह है, वो लाइट जल रही है कब्र के पास। बस ऐसे ही है ज़िंदगी, बस यही कुछ है और कुछ भी नहीं। रौनकों में बंदा घूमता है, फिरता है, बहुत कुछ करता है, और फाइनली ख़त्म, पानी का बुलबुला, ऐसी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। और पता ही नहीं होता, उसी को पता होता है जिसकी बारी होती है। बाकी ना हम फील कर सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। बस थोड़ी देर के लिए अफसोस होता है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, बात ख़त्म। खैर अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नसीब फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से बहरामंद फरमाए। माशाल्लाह रबीउल अव्वल के महीने में फ़ौत हुई हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, उनके तमाम गुनाह माफ़ फरमाए, कब्र में और हशर में उनको राहत नसीब फरमाए, आमीन। और जन्नतुल फिरदौस में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस जी इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें, और अपनों को खुश रखें, और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।